से बहुत बड़ा हमला कर सकता है। हालांकि आज दिन में भी जिस तरह से रक्षा मंत्री ने ये संकेत दिए थे, पाकिस्तान ने अब अगर प्रहार किया तो जवाब बहुत बड़ा मिलेगा और उसी की तैयारी अब भारत ने कर ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर अब भारत की बहुत बड़े हमले की तैयारी है पाकिस्तान पर। तो एक बार फिर से नाकाम और नापाक साजिशें पाकिस्तान की देखने मिली हैं। जवाब भारत ने भी दिया है, बचाव भारत ने भी किया है, लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाक ड्रोन आसमान में ढेर किए हैं भारत ने। जम्मू एयरपोर्ट से फाइटर जेट ने उड़ान भरी है और अब पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी भारत की ओर से की गई है। तो ये लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी भारत की ओर से की गई है। बॉर्डर क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है, ब्लैकआउट किया है आम लोगों की सुरक्षा के लिए। लगातार ये वॉर सायरन बजाए जा रहे हैं, जो कि सुनना, उसको समझना, उसके संकेत को समझना बहुत जरूरी है। वहीं अब फाइटर जेट ने उड़ान भरी है, वो जानकारी हमने आपसे साझा की है और अब पाकिस्तान पर भारत की ओर से बहुत बड़े हमले की तैयारी भारत की देखने मिल रही है। तो लड़ाकू विमानों के निशाने पर कई शहर हैं अब, और इस बार पाकिस्तान ने जो नापाक साजिश की है, नापाक कृत्य किया है, जैसलमेर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक देखने मिला है। जैसलमेर में पाकिस्तान ने ये ड्रोन अटैक किया है। हालांकि सभी साजिशों को नाकाम किया जा रहा है भारत की ओर से, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो बॉर्डर क्षेत्रों पर इसीलिए अलर्ट भी जारी किया गया है। जैसलमेर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक की तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। ये तमाम साजिशों को, तमाम कोशिशों को भारत का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार कि अब जो बॉर्डर वाले जिले हैं वहाँ की क्या स्थिति है और वहाँ पर किस तरह का मंजर इस वक्त देखने मिल रहा है। वॉर सायरन बजाए जा रहे हैं और सिक्योरिटी को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार वहां पर ब्लैकआउट की तस्वीरें, वॉर सायरन की आवाजें ये सुनाई दे रही है। जैसलमेर में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के इन मिसाइल ड्रोन्स को मार गिराया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान का नाकाम हमला जैसलमेर में देखने मिला है। तो ड्रोन हमला पाकिस्तान ने ज़रूर किया जैसलमेर में, लेकिन वो हमला नाकाम रहा और ये भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इस हमले को नाकाम करता हुआ नजर आया है। बड़ी खबर इस वक्त का बड़ा अपडेट, जैसलमेर पर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया, लेकिन ये नाकाम ड्रोन अटैक है जो कि किया गया है। तार खींच लो ना, कट जाएगी दोनों। आप सुनेंगे वॉर सायरन की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं और ये सुरक्षा के सायरन है जो कि बजाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पर बड़े हमले की तैयारी भारत ने एक बार फिर से कर ली है। पाकिस्तान के वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक जो है वो उड़ रहे हैं और हो सकता है कि उससे भी कोशिश यहाँ पर की जाए, पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट घोषित कर दिया है और साफ तौर पर ब्लैकआउट कर लोगों को फिलहाल के लिए घर पर रहने के लिए कहा गया है। हमारे संवाददाता भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, हमारे संवाददाता तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी तक इस तरह की कोई यहाँ पर बात सामने नहीं आई है। जो बताया जा रहा है कि जितना भी इलाके यहाँ पर टारगेट किए गए हैं वो आईबी के नज़दीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक, जिसमें जम्मू, सांबा और कठुआ। अभी तक जितनी भी शेलिंग हो रही थी वो एलओसी पर हो रही थी, पुंछ में हो रही थी, पर अब कहीं ना कहीं जम्मू के इलाकों में, जिसमें सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर है और उसके नज़दीक ही कई सारे ऐसे गाँव हैं जिसमें राजपुरा, इसके अलावा कई सारे और गाँव जिसमें दयालाचक, और वहाँ पर कुछ जो साउंड्स हैं वो यहाँ पर सुनाई दी है। कठुआ में कुछ इलाकों में यहाँ पर साउंड जो है वो सुनाई दी है, हीरानगर के और आसपास के इलाकों में। वहीं जम्मू के जानीपुर में, बठिंडी में, उसके अलावा नरवाल में, सतवारी में, चट्ठा में और जानीपुर में, इन इलाकों में यहाँ पर
बंद तालाब में भी कुछ साउंड जो है वो सुनाई दी है। फिलहाल के लिए लोग जो है वो डरे सहमे हैं, पर जिस तरह से ये डिफेंस सिस्टम ने यहाँ पर काम किया है, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, पर फिर भी प्रिकॉशनरी तौर पर ब्लैकआउट जो है वो रखा गया है फिलहाल। बिल्कुल, तो प्रिकॉशनरी तौर पर ये ब्लैकआउट रखा गया है और राहत की बात यही है कि किसी के हताहत होने की खबर निकलकर सामने नहीं आई है और तमाम नाकाम हमले पाकिस्तान की ओर से देखने मिले हैं, क्योंकि भारत लगातार उन्हें नाकाम करता हुआ, उन्हें फेल करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने जो हमला किया उसे भारत की ओर से नाकाम कर दिया गया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है ये, और लगातार पाकिस्तान के हमलों को, पाकिस्तान के प्रयासों को नाकाम करता हुआ नज़र आ रहा है। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की ये नापाक मंसूबे देखने मिल रहे हैं। हवाई हमले पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन अब भारत लगातार एक्टिव मोड में नज़र आ रहा है। अलर्ट सायरन भी बजाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमले किए हैं उसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है, और ये हम तस्वीरें भी आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, लगातार जानकारी भी साझा कर रहे हैं। ब्लैकआउट आम लोगों के लिए किया गया, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्रों में, जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर वाले ज़िले हैं राजस्थान जम्मू कश्मीर में, उनको ब्लैकआउट में रखा गया है। जम्मू एयरपोर्ट पर 16 ड्रोन गिराए हैं। ये पाकिस्तानी ड्रोन है जिसे गिराया गया। एयरपोर्ट की तरफ ये ड्रोन बढ़ रहे थे जिन्हें गिराया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार हम आपको इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबरें बता रहे हैं। एयरपोर्ट की तरफ ड्रोन बढ़ रहे थे और इस दौरान 16 ड्रोन को गिराया गया एयर डिफेंस सिस्टम से। ये ड्रोन तबाह किए गए हैं, यानी कि कोशिश लगातार दुश्मन देश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन उन तमाम कोशिशों को भारत कैसे नाकाम कर रहा है वो हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। एयरपोर्ट की तरफ ड्रोन बढ़ रहे थे, लेकिन 16 ड्रोन को गिरा दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन तबाह किए गए हैं, और अब इस परिस्थिति में S-400 ने जिस तरह से अपना योगदान दिया है, उसी के माध्यम से इन ड्रोन्स को तबाह किया गया। ये पाकिस्तानी ड्रोन थे, 16 ड्रोन, जिन्होंने कोशिश जरूर की भारत पर आक्रमण की, लेकिन इन्हें गिरा दिया गया है। तो 16 ड्रोन पाकिस्तान के तबाह किए हैं। राहत की बात यह, किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारत ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान का F-16 भारत की ओर से मार गिराया गया। लगातार जवाब भारत पाकिस्तान को देता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ ही देर में, जैसे तकरीबन 9 बजे से ब्लैकआउट चालू होने वाला था, उससे पूर्व ही जैसलमेर शहर के आसपास आसमान में तेज धमाके होने शुरू हो गए, और अभी तक वो धमाके जारी है, चल रहे हैं। और उन्हें शायद इस पूरे धमाके जो आसमान में हो रहे हैं, लग रहे हैं जैसे कि ड्रोन से हमला किया है और उसे कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना है उसे निस्तो नाबूद करने में लगी हुई है। तो फिलहाल ये आसमान में लगातार धमाकों का तो धमाकों का दौर जरूर आसमान में देखने मिल रहा है, लेकिन भारत लगातार उसके खिलाफ एक्शन भी लेता हुआ नजर आ रहा है। 16 ड्रोन भारत ने मार गिराए, वहीं भारत ने पाकिस्तान का F-16 भी गिरा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। F-16 भारत की ओर से गिराया गया है, और ये बड़ा नुकसान पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है आक्रमण का, लेकिन हर प्रयास को भारत नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं इस वक्त, ये वॉर सायरन है, अलर्ट सायरन है, ये लोगों को अलर्ट करने के लिए। तो अब भारत लगातार बचाव करता हुआ और पाकिस्तान पर एक बहुत बड़े हमले की एक बार फिर से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम लगातार ये आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान की साजिशों को किस तरह से नाकाम किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बार बार पाकिस्तान F-16 को लेकर भारत को चेता रहा था, लेकिन अंतिम परिणाम ये हुआ कि F-16 को भारत ने मार गिराया है।
तो अपडेट्स लगातार हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान का F-16 भारत ने मार गिराया। 16 ड्रोन भारत ने पाकिस्तान के गिरा दिए हैं। आसमान से वार जरूर पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत डटकर उसका पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। और उसको लेकर क्या ताजा जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। भारत के डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। पाकिस्तान पर भारत का सबसे बड़ा पलटवार देखने मिल रहा है। तो भारत ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है और ये सबसे बड़ा पलटवार माना जा रहा है। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया और F-16 को मार गिराया है। 16 ड्रोन भारत ने गिराए हैं। जम्मू में ये ड्रोन गिराए गए। इसी के साथ बॉर्डर क्षेत्रों में अभी भी ब्लैकआउट किया गया है। लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। वॉर और सुरक्षा के लिए अलर्ट रहने के लिए जो सायरन्स बज रहे हैं, ये लगातार इनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। धमाकों की आवाजें भी लगातार सुनाई दे रही हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर कोई नुकसान नहीं हुआ, ये अपडेट भी निकलकर सामने आ गया है अब कि पाकिस्तान ने जरूर कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम साबित हुई है। जम्मू एयरपोर्ट पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत ने सबसे बड़ा पलटवार भी पाकिस्तान पर किया है। F-16 को भारत की ओर से गिरा दिया गया है। और ये पाकिस्तान जिस तरह से अपनी गीदड़ भपकियां भी दे रहा था, उस दौरान भी F-16 का जिक्र पाकिस्तान ने किया था, लेकिन अब भारत ने ये सबसे बड़ा पलटवार पाकिस्तान पर किया है। मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को इसके माध्यम से दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम से भारत ने हमला किया और F-16 को गिरा दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। वहीं इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट सामने आया कि जम्मू एयरपोर्ट पर कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि इस तरह से जम्मू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने हवाई हमला करने की कोशिश की है, लेकिन एयरपोर्ट पर सभी सुरक्षित हैं। तो पठानकोट एयरपोर्ट पर भी सभी सुरक्षित हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर सभी सुरक्षित हैं। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी, हवाई हमले का प्रयास पाकिस्तान की ओर से किया गया था, लेकिन उन प्रयासों को भारत ने नाकाम कर दिया है। F-16 मार गिराया भारत ने पाकिस्तान का और इसको सबसे बड़ा पलटवार माना जा रहा है। और इसी के साथ ये राहत की खबर पूरे देश के लिए कि जम्मू एयरपोर्ट पर जरूर हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की, आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन उन कोशिशों को भारत ने फेल कर दिया है। 16 ड्रोन भी भारत ने पाकिस्तान के गिरा दिए हैं। पठानकोट एयरपोर्ट पर भी सभी सुरक्षित हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर सभी सुरक्षित हैं। लगातार अलर्ट सायरन भी बज रहे हैं। बंकर्स पर या लोग अपने घरों में सुरक्षित स्थान पर जाएं, ये लगातार अपील भी है। इसी के साथ सुरक्षा हाई अलर्ट पर की गई है और अब पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी भारत की ओर से की जा रही है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान का F-16 गिराया। इसी के साथ 16 ड्रोन गिराए गए हैं भारत की ओर से। और इसी के साथ पाकिस्तान के ड्रोन कहां ध्वस्त हुए वो जानकारी भी दे देते हैं S-400 के माध्यम से, क्योंकि तमाम ड्रोन अटैक्स नाकाम साबित हो रहे हैं। S-400 ने कई मिसाइलों को भी मार गिराया है। तो पाकिस्तान की कोशिशों को भारत किस तरह से डटकर उसका सामना कर रहा है, उनका जवाब दे रहा है, उनको नाकाम कर रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। और जम्मू एयरपोर्ट पर सभी सुरक्षित हैं, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इससे पहले चिंताएं जरूर थी, क्योंकि पाकिस्तान ने आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस साजिश को पाकिस्तान की नाकाम किया है। पाकिस्तान की मिसाइलों को गिराया गया है। सभी 8 मिसाइलों को गिराया गया है। 16 ड्रोन, 8 मिसाइल, F-16 को नुकसान पहुंचाया भारत ने। बॉर्डर इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजस्थान के बॉर्डर इलाके हो, पंजाब के हो या जम्मू कश्मीर के, हर बॉर्डर इलाके पर अलर्ट घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गफूर बेटा क्यों है रही है, पर यह बताया जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से इन ड्रोन्स को, इन मिसाइल अटैक्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और अब कहीं ना कहीं जो ब्लैकआउट की स्थिति है वो यहाँ पर जरूर बनी है, पर साफ तौर पर जिस तरह से डिफेंस सिस्टम ने काम किया है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि पूरी तरह से भारत पहले ही तैयार था और पिछले कई दिनों से पूरी तरह से हमने तैयारी जो है वो कर ली थी। बंकर्स पूरी तरह से तैयार थे। आरएसपुरा सेक्टर
निश्चित रूप से तो तैयारी हमने पहले से कर ली थी और पाकिस्तान ने जो भी नाकाम कोशिश ये जब हम आईबी उधर से निकल रहे थे इंटरनेशनल बॉर्डर से, तो वहाँ पर कुछ जो चश्मदीद हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया है। जी, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर बताया कि एक सेक्टर है। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर पल पल के अपडेट्स क्या चल रहे हैं उस बात की जानकारी भी साझा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, हवाई हमले की कोशिशें पाकिस्तान लगातार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारत लगातार उसका बचाव कर रहा है और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। भारत ने पाकिस्तान का F-16 भी अब मार गिराया है। लगातार जवाब दे रहा है भारत। 16 ड्रोन जम्मू एयरपोर्ट पर भारत की ओर से पाकिस्तान के गिराए गए हैं। कोई नुकसान जम्मू एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा है। पठानकोट एयरपोर्ट भी सब सुरक्षित है वहां पर भी। और इसी के साथ अब भारत बहुत बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है। जैसलमेर की सीमा चौकियों पर गोलीबारी की आवाज सुनाई दी है। तो पाकिस्तान 3 सीमा चौकियों पर गोलीबारी कर रहा है, लेकिन उसको लेकर भी सेना अलर्ट मोड पर है। जैसलमेर हवाई हमले की साजिश नाकाम हुई है। तो लगातार हम आपको बड़ी अपडेट्स दे रहे हैं। 30 से ज्यादा हवाई हमले नाकाम किए हैं पाकिस्तान के। भारत ने ये हमले नाकाम किए हैं और जैसलमेर की सीमा चौकियों पर जरूर फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। 3 सीमा चौकियों पर गोलीबारी भी पाकिस्तान की ओर से की गई है, लेकिन सभी सीमा क्षेत्रों पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अलर्ट सायरन्स बजाए जा रहे हैं। आम लोगों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, प्राथमिकता ये है। उसके बाद भारत लगातार जवाब पाकिस्तान को देता हुआ नजर आ रहा है। 30 से ज्यादा हवाई हमले पाकिस्तान के नाकाम किए हैं। तो भारत लगातार इन हमलों के खिलाफ बचाव करता नजर आ रहा है। 16 ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए हैं। मुंहतोड़ जवाब देता नजर आ रहा है भारत। 8 मिसाइलें पाकिस्तान की गिराई गई। F-16 मार गिराया पाकिस्तान का। और ये F-16 मार गिराना आप ये समझिए पाकिस्तान का गुरूर तोड़ने के बराबर है, क्योंकि बार बार जिस तरह की गीदड़ भपकियां पाकिस्तान की ओर से सामने आ रही थी, वो F-16 के माध्यम से ही आ रही थी। जैसलमेर हवाई हमले की साजिश को नाकाम किया गया। 30 से ज्यादा हमले अब तक पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है, जिसे भारत की ओर से नाकाम किया गया है। तो लोगों को बचाना ये जरूर प्राथमिकता है और पाकिस्तान ने जरूर ये साजिश की जम्मू एयरपोर्ट पर हमला कर, लेकिन वो साजिश को भी भारत ने नाकाम कर दिया है। तो अलर्ट पर है सुरक्षा, क्योंकि कश्मीर के भी कुछ इलाके इसमें बताए जा रहे हैं। पहले जम्मू में इसकी शुरुआत हुई करीबन 8:20 के आसपास। यहाँ से तस्वीरें आना जो है वो शुरू हो गई थी कि अलग अलग जगहों पर, जिसमें सतवारी क्योंकि एयरपोर्ट है वहाँ पर, रेलवे स्टेशन नरवाल इलाके में, छन्नी इलाके में, और उसके बाद बठिंडी इलाके में, यहाँ पर ज़्यादा जो आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दी हैं। और कई लोगों ने अपने फ़ोन पर इसे कैप्चर भी किया है, पर साफ तौर पर कहीं से भी ना ही हताहत होने की, ना ही इसकी इस मिसाइल या ड्रोन के गिरने की खबर है। इसके अलावा सांबा और कठुआ में भी कुछ इलाकों में यही इसी तरह से तस्वीरें सामने आई, पर किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बट एहतियातन के तौर पर जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट एहतियातन के तौर पर ब्लैकआउट किया गया है। कटरा का जो इलाका है उसे भी ब्लैकआउट किया गया है, और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट भी, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है। और उधमपुर भी मिलिट्री बेसिस हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल है। ऐसे में तो बॉर्डर इलाकों पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ज़रूर एक्शन लिए जा रहे हैं और ये एक्शन लेना ज़रूरी है। पाकिस्तान के तमाम मंसूबों पर भारत जिस तरह से जवाब देता हुआ नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया देख रही है ये भारत का रौद्र रूप, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को शांति समझ नहीं आई। और अब अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो मुंह की खाएगा, ये लगातार हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सिद्ध करता हुआ नज़र आ रहा है। ब्लैकआउट के बाद किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उन राज्यों से, उन जिलों से जहां पर ब्लैकआउट हुआ है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 सीमा चौकियों पर जरूर गोलीबारी की आवाज सुनाई दी है।
30 से ज्यादा हमलों को पाकिस्तान के नाकाम किया है भारत ने और F-16 मार गिराया है। ब्लैकआउट हुआ है और तमाम क्षेत्र, तमाम वो जिले जहां ब्लैकआउट हुआ है वहां पर किस तरह से वाहन बस चलते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी रोशनी है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये सबसे जरूरी होता है। अगर हवाई हमले कहीं से सामने आ रहे हों तो उसके लिए सबसे जरूरी यही है कि ब्लैकआउट के माध्यम से आम नागरिकों का बचाव कराया जा सके और इसीलिए ये फैसला भी लिया गया और तमाम जो बॉर्डर के जिले हैं उन पर ब्लैकआउट इस तरह से किया गया। जम्मू यूनिवर्सिटी पर अटैक जो पाकिस्तान की ओर से किया गया था उसे नाकाम किया है और पंजाब के फिरोजपुर में जो साजिश थी पाकिस्तान की वो नाकाम हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जम्मू एयरपोर्ट पर जो हवाई हमला हुआ उस साजिश को भारत ने नाकाम किया है। 3 सीमा चौकियों पर जरूर जैसलमेर की गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन उसके लिए भी जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो पहले से ही अलर्ट मोड पर थी। जम्मू यूनिवर्सिटी पर भी अटैक की जो साजिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर F-16 भारत ने मार गिराया है। जम्मू यूनिवर्सिटी पर अटैक की साजिश को नाकाम किया। 30 से ज्यादा ऐसे हमले थे जिसको कि भारत ने नाकाम किया। पंजाब के फिरोजपुर में एक साजिश जरूर पाकिस्तान ने की थी हमला करने की, उसे नाकाम किया है। पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमान ढेर कर दिए गए हैं। तो F-16 मार गिराया, 2 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के भारत ने मार गिराए। ये इस वक्त ही हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमान ढेर किए गए हैं। F-17 लड़ाकू विमानों को ढेर किया गया है और लगातार हम इससे जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 2 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के भारत ने ढेर किए हैं। लगातार जवाब देता हुआ भारत नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान की तमाम साजिशों को नाकाम करता हुआ भारत नजर आ रहा है। F-17 लड़ाकू विमान को ढेर किया गया है और अब पाकिस्तान भी भारत का ये रौद्र रूप देख रहा है। जारी है ऑपरेशन भारत का और अब भारत शांति से नहीं सुनेगा, शांति से पाकिस्तान के इस आतंकवाद को नहीं झेलेगा, इन हमलों को नहीं झेलेगा। भारत की लगातार सिद्ध करता हुआ नजर आ रहा है। 3 ड्रोन्स को ढेर किया है भारत ने। पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमान ढेर हुए हैं। इसी के साथ अगर जम्मू की बात करें वहां पर भी 16 ड्रोन्स को ढेर किया है भारत ने। F-16 को मार गिराया है पाकिस्तान के। जम्मू यूनिवर्सिटी पर जो अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई उसको नाकाम किया है। लगातार पड़ोसी और दुश्मन मुल्क पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बनाने के मंसूबे से ये हमले कर रहा है, लेकिन भारत सभी हमलों का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। F-17 लड़ाकू विमानों को ढेर किया गया है भारत की ओर से। पाकिस्तान ने 2 विमान ढेर किए हैं, पाकिस्तान की ओर से जो आए थे उन विमानों को भारत ने ढेर किया है और 30 से ज्यादा हवाई हमले ऐसे हैं जिसे नाकाम किया है। F-17 लड़ाकू विमानों को भारत की ओर से ढेर किया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी पर हमले की कोशिश की गई थी, वो नाकाम साबित हुई। जम्मू ये भी आपको श्योर करना चाहता हूं, माता वैष्णो देवी का हमेशा जम्मू पर हाथ रहा है और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ वक्त आ गया है। पाकिस्तान, मैंने पहले भी बोला था, पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे। अब भारत को पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। ये पूरे सिविलियन इलाकों को हमला कर रहे हैं, अब इनको इसका जवाब मिलना चाहिए और इसके पाकिस्तान की नक्शे से हैसियत खत्म होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये जरूरी भी है और क्योंकि सिविलियन इलाकों को पाकिस्तान नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो अब तक 3 पाक लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। आम नागरिकों वाले जो क्षेत्र हैं, पाकिस्तान उन्हें निशाना बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अब भारत भी ये बता रहा है कि ये पाकिस्तान का अंत समय आ गया है, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जहां पर अपना बचाव कर रहा है, वहीं अब पाकिस्तान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी भारत की ओर से की गई है।
तो 2 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के ढेर किए गए। इसी के साथ ड्रोन्स जो पाकिस्तान की ओर से यहाँ पर आए उन्हें ढेर किया गया। हाई अलर्ट पर श्रीनगर को रखा गया। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, श्रीनगर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 8 पाक मिसाइलें जम्मू में ढेर हुई हैं। श्रीनगर हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान की 8 मिसाइलें थी जिन्हें ढेर किया गया। आसमान में पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े टुकड़े कर रहा है भारत, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। 3 ड्रोन को S-400 ने ढेर किया है। 2 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के ढेर हुए हैं। 30 से ज्यादा हवाई हमले नाकाम हुए हैं। श्रीनगर हाई अलर्ट पर है। ये महत्वपूर्ण है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अलर्ट सायरन लगातार बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। ब्लैकआउट हर एक क्षेत्र में जो कि बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, बॉर्डर से लगे हुए जिले हैं, वहां पर किया गया है। लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। और जिस तरह से जम्मू एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तान ने हमला करने की जो साजिश की, उसे भी भारत ने नाकाम साबित किया है। श्रीनगर हाई अलर्ट पर रखा गया है। 8 मिसाइलें पाकिस्तान की भारत ने ढेर की हैं। तो ये हम लगातार आपको बड़े अपडेट्स दे रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारत फेल करता हुआ नजर आ रहा है। 8 मिसाइलें जहां ढेर की गई हैं, वहीं 2 JF-17 और 1 F-16 विमान पाकिस्तान का ढेर हुआ है। तो ये जंग की शुरुआत है और अब ये तो स्पष्ट हो चला है कि अब पाकिस्तान नहीं बचेगा, क्योंकि भारत लगातार अब जवाब भी दे रहा है। धर्मशाला में जो IPL का मैच था वो रद्द किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, स्टेडियम की लाइट बंद की गई है। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर धर्मशाला में IPL के मैच को रोका गया है। तो इन हमलों को देखते हुए, इन मंसूबों को देखते हुए IPL मैच को भी रोका गया धर्मशाला में। तो ये जो कि राज्य पाकिस्तान से लगे हुए, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया। 3 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के ढेर किए गए हैं। हाई अलर्ट पर श्रीनगर को भी जम्मू कश्मीर के रखा गया है। और भारत लगातार जवाब देता हुआ, जवाबी एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। धर्मशाला में IPL मैच को रोका गया है। तो धर्मशाला में सुरक्षा के लिहाज से IPL मैच को रोका गया है। स्टेडियम की लाइट्स बंद कर दी गई हैं। IPL मैच को रोक दिया गया है। स्टेडियम की लाइट्स बंद हुई हैं और अब भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ बचाव के साथ साथ एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। 8 जिस तरह से मिसाइलों को ढेर किया गया, 16 ड्रोन मार गिराए हैं। जम्मू कश्मीर में भारत की ओर से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तान की 8 मिसाइलें ढेर हुई हैं। 3 लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराए हैं। ये वो लड़ाकू विमान हैं जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयर की ताकत माने जाते थे, लेकिन उन्हें भारत ने गिरा दिया। 2 JF-17 इसमें शामिल है, 1 F-16 इसमें शामिल है। और इसके साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जो भी राज्य पाकिस्तान से जुड़े राज्य हैं वहां पर अलर्ट ज्यादा है और इसीलिए धर्मशाला में IPL के मैच को रोका गया है। स्टेडियम की लाइट्स बंद कर दी गई हैं। अभी जरूरी ये है कि आम लोगों को सुरक्षित, बिल्कुल आप बताया कि हम एक जिम्मेदार चैनल है, उसी तरह से करेंगे। हालांकि मैं एक संवेदनशील इलाके से निकल के आया हूँ। वहाँ के लोगों ने खुद बताया कि उन्होंने कुछ चमकती हुई चीज़ें देखी हैं और अभी वो और चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश कर रहे थे। इतने में उनका कनेक्शन जो है वो नहीं जुड़ पा रहा। इस तरह थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी ज़रूर हो रही है। वो बात नहीं, सिग्नल नहीं मिल पा रहा है और वो बताने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल संवेदनशील इलाके के जो लोग थे, अलग अलग नंबर से उन्होंने हमें फ़ोन किया। 3 नंबरों से हमें फ़ोन आया। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि मैं जम्मू में ही हूं और अगर मैं हल्की सी भी लाइट ऑफ करूंगा तो आपको ये दिखाई देगा कि जो ब्लैकआउट है पूरी तरह से, अगर ये लाइट ऑफ कर दें विक्रम, लाइट ऑफ कर दीजिए और दिखाइए। और ये देखिए जी, हमारे संवाददाता के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर कितना अंधेरा है। और जैसे ही हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे की लाइट बंद करी, वहां पर अंधेरा नजर आने लगा है। और ये सुरक्षा के लिहाज से ये अलर्ट पर तमाम राज्यों को, तमाम जिलों को रखा गया है और उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हाई अलर्ट पर श्रीनगर भी है। उधमपुर में 20 से 30 ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सभी ड्रोन को मार गिराया गया है। तो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कैसे भारत रोक रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। सैम से रोका गया है ड्रोन अटैक।
उधमपुर में 20 से 30 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सभी ड्रोन को भारत की ओर से मार गिराया गया है। श्रीनगर में भी हाई अलर्ट रखा गया है। इसी के साथ धर्मशाला में आईपीएल का जो मैच था उसे रोक दिया गया है। स्टेडियम की लाइट्स बंद की गई। चंडीगढ़ मोहाली में ब्लैकआउट किया गया है। तो हर क्षेत्र में जहां जहां सुरक्षा के लिहाज से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में अफसरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और ये बहुत जरूरी कदम एक उठाया गया। चंडीगढ़ मोहाली में ब्लैकआउट किया है और पाकिस्तान के हमलों का जवाब भी भारत लगातार दे रहा है। आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसको निभाता हुआ नजर आ रहा है भारत, और इसीलिए चंडीगढ़ में भी अब ब्लैकआउट किया गया है। और इसी के साथ ड्रोन अटैक्स को कैसे भारत ने रोका है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उधमपुर में 20 से 30 ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की ओर से किए गए, उन्हें भारत ने रोका है। चंडीगढ़ मोहाली में ब्लैकआउट किया। 3 लड़ाकू विमान भारत ने मार गिराया। S-400 ने इन ड्रोन्स के हमलों को नाकाम किया। जैसलमेर में स्वॉर्म ड्रोन देखने मिला था और उसको भी नाकाम किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर S-400 किस तरह से पाकिस्तान के तमाम अटैक्स को नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी जानकारी भी साझा कर रहे हैं। तो आईपीएल मैच को जहां एक और रोका गया है, स्टेडियम की लाइट्स बंद की गई हैं, हर एक क्षेत्र जो कि बॉर्डर से लगे हुए हैं वहां पर ब्लैकआउट किया है। वॉर सायरन लगातार सुनाई दे रहे हैं। S-400 एक्टिव है और S-400 किसी भी तरह के हमले भारत में होने नहीं दे रहा है, क्योंकि S-400 के माध्यम से इन हमलों को रोका जा रहा है। 3 लड़ाकू विमान